नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत जी को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। थैंक यू। थैंक यू। पता नहीं आप कितने बजे सोकर उठते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी, उनके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। वो सुबह बताया जाता है कि 4 बजे, 3:30-4 बजे उठ जाते। पहले 2014 के बाद हम सोचते थे कि 3:30-4 बजे उठते हैं, फिर योगा करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से रूटीन में बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ी तब्दीली है रूटीन में। अब सुबह-सुबह सो के उठते हैं तो पहले ट्रम्प साहब इनकी इज्जत उतार देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं। हालाँकि हमारे मोदी जी इन सब से अब परे हैं, ऊपर उठ चुके हैं। इज्जत, बेइज्जती अब इसको समान दृष्टि से देखते हैं। जो हालात पैदा हुए हैं और आज सुबह जो हुआ है, उसने अब इस बात पर मुहर लगा दी है कि मोदी के सारे फैसले अब भारत से नहीं लिए जाएंगे। अब व्हाइट हाउस से लिए जाएंगे। भारत के फैसले, मोदी के फैसले को मैं एक बार और करेक्ट करूं, ये भारत के फैसले हैं। ये भारत के 143 करोड़ आवाम के फैसले। ये हमारे मुल्क के, हमारे वतन के फैसले हैं, हमारे मातृभूमि के फैसले हैं। ये फैसले अब ट्रंप लेते हैं और ट्रंप हमें बताते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, मोदी सरकार नहीं बताती। मोदी सरकार की ब्रीफिंग से हमें नहीं पता चलता। हमें एस जयशंकर नहीं बताते, हमें निर्मला सीतारमण नहीं बताती, हमें पीयूष गोयल नहीं बताते, हमें अमित शाह नहीं बताते, हमें राजनाथ सिंह नहीं बताते। वो डिफेंस हो, वो फॉरेन मिनिस्ट्री का, एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला हो, या वो इकोनॉमिक पॉलिसी का मामला हो। भारत के फैसले जब सुबह सुबह हम आंख खोलते हैं और पढ़ते हैं कि आज हमारे देश के बारे में ये फैसला हुआ है और वो फैसला ट्रंप बता रहे हैं हमें, उस वक्त शर्मिंदगी का स्तर क्या होता होगा आप समझ लीजिए। एक्यूआई कितनी भी खराब हो जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स, पोल्यूशन कितना भी बढ़ जाए, लेकिन उस सारे इंडेक्स को क्रॉस कर जाता है हमारी शर्मिंदगी का इंडेक्स। इस कदर हम शर्मिंदा होते हैं। ऐसा लगता है कई बार कि मोदी जी ने भारत की फ्रेंचाइजी अमेरिका को दे दी है। फ्रेंचाइजी आप समझते होंगे, बड़ी-बड़ी दुकानों की फ्रेंचाइजी या बड़े-बड़े स्कूलों की फ्रेंचाइजी होती है कि चलो हम फ्रेंचाइजी दे दिए हैं, आप चलाओ स्कूल। वैसे ही लगता है कि भारत की फ्रेंचाइजी अब ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप ही हमारी तकदीर, हमारे भविष्य का फैसला, हमारी आने वाली नस्लों का फैसला, हमारी आने वाली पीढ़ियों का फैसला अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। सीधा मैं सवालों पे चलूं उससे पहले जरा एक खबर दिखाता हूं। ये देखिए, पढ़िए आप, शायद स्क्रीन पर आपके आ गया स्क्रीन पर। इंडिया हैज एग्रीड टू कट टैरिफ वे डाउन, डिक्लेयर्स ट्रंप। भारत ने टैरिफ कट करने पर सहमति जता दी है। ये डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? भारत टैरिफ घटाएगा, बढ़ाएगा, ये फैसला फैसला देश के हित में हो, अहित में हो, वो बाद का विषय है विश्लेषण का। लेकिन ये फैसला हमें भारत सरकार से सुनना चाहिए। ये फैसला ट्रंप बता रहा है। हु इज ट्रंप? ट्रंप बताए कि भारत एग्री हो गया है टैरिफ कट करने के लिए, टैरिफ कम करने के लिए, टैरिफ खत्म करने के लिए। ये फैसला ट्रंप बताए। हटाइए इसको। ये और अभी छोटी बात है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है कि हमने भारत को एक्सपोज किया है और हमने एक्सपोज किया उसकी वजह से, मतलब एक्सपोज किया उसके डर से भारत जो है ट्रंप जो टैरिफ कट कर रहा है। ये सोचिए, एक्सपोज किसे कहते हैं? हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, पत्रकार हम लोग कहते हैं ना कि आज फला एक्सपोज हो गया, आज वो घोटालेबाज एक्सपोज हो गया, आज वो करप्ट आदमी भ्रष्टाचारी एक्सपोज हो गया। भारत एक्सपोज का मतलब आप समझ रहे हैं? भारत की इज्जत को धूल धूसरित कर देना, धूल धूसरित एकदम लुटा देना। उसी कीचड़ में जिसमें कमल खिल रहा है लगातार, उसमें लुटा देना कीचड़ में भारत की इज्जत को, मान मर्यादा प्रतिष्ठा को, उसकी संप्रभुता को। वो हो रहा है। आज ट्रंप ने कहा कि हमने एक्सपोज किया। आप सुनिए क्लिप, मैं सुना देता हूं, आप खुद अपने कानों से सुनिए तब यकीन करिए। सुनाइए कंट्रोल। Line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done.
somebody is exposing him. वो तैयार हो गए हैं, हमने उन्हें एक्सपोज किया तो तैयार हो गए हैं। ये हमें एक्सपोज कर रहे हैं, पीली टाई लाल रुमाल एक्सपोज कर रहे हैं। खैर वही पीला बैकग्राउंड लेके हेमंत अत्री जी बैठे हैं। मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन ये गंभीरता आपको समझने के लिए थोड़ा बहुत व्यंग करना पड़ रहा है कि शायद उससे आप समझें इस गंभीरता को। सीधा हेमंत जी के पास। हेमंत जी, ये फ्रेंचाइजी अब आपके और हमारे फैसले हो सकता है कुछ दिन बाद ट्रंप ही बताएं कि डिबेट में क्या करना है हेमंत अत्री को, आशीष चित्रांशी को, न्यूज लॉन्चर को। हो सकता है किसी दिन सुबह बोले कि हमने बता दिया है और भारत ने तय कर लिया है, भारत ने, कि अब ऐसे डिबेट्स होंगे। हैं? ऐसे दिन आ गए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, वो मोदी को बता सकते हैं, वो राजनाथ को बता सकते हैं, वो पीयूष गोयल को बता सकते हैं, लेकिन हेमंत अत्री और आशीष चित्रांशी को वो टॉपिक बता पाए, ये ना उनकी हैसियत है ना उनकी औकात है। क्यों? क्योंकि वी आर पीपल विद ए बैकबोन। हमारा आत्मसम्मान बिका नहीं है, गिरवी नहीं है, इंटेक्ट है। जहां लोग बिछे पड़े हैं वहां हम आज भी तने खड़े हैं, ये मान के चलिएगा, और ये नीति रहेगी ताउमर। आपसे मैं आग्रह करूंगा वो खबर जरा दोबारा दिखाइए, आप एक चीज मिस कर गए उसके अंदर। आपने केवल ट्रंप का बताया, एक बार वो खबर दोबारा दिखाइए। इसका टॉप फ्लैग देखिए क्या कहता है, फ्लैग हेडिंग के ऊपर देखिए, डिफेंस परचेज फ्रॉम रशिया मस्ट एंड नाउ, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी टेल्स न्यू दिल्ली। भाषा समझिए आप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये। दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया माय डियर। वहां का वाणिज्य मंत्री ये कह रहा है कि रशिया के साथ हमारी जो रक्षा खरीद है वो बंद होनी चाहिए अब, ये वो नई दिल्ली को बता रहा है। यहाँ खड़े आप तो केवल विदेश मस्ट एंड, ही इज गिविंग ए डायरेक्टिव, ही इज नॉट सजेस्टिंग, ही इज नॉट सजेस्टिंग, सुझाव नहीं दे रहे, वो फरमान जारी कर रहे हैं। कौन? अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी, विदेश मंत्री, वो क्या नाम, वाणिज्य मंत्री। यहां खड़े हो गए आप। ये है आपका 56 इंची, ये है आपका विश्व गुरु, ये है आपकी हकीकत। समझना पड़ेगा, और समझना केवल यहां तक नहीं पड़ेगा, समझना इससे आगे पड़ेगा। समझना यह पड़ेगा कि एक सेठ को बचाने के लिए क्या आपने देश के आर्थिक, सामरिक, वाणिज्यिक और राष्ट्रीय हित एक अनाड़ी व्यक्ति, एक सनकी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिए हैं? जवाब है हाँ। उसकी भाषा, उसकी भावभंगिमाएं, उसकी एरोगेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन, उसका टेनर, हर चीज देखिए आप पुराने आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, सोच के देखिए कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे राष्ट्र के बारे में, और वो भी भारत जैसा राष्ट्र, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और जो अर्थव्यवस्था बढ़ने का दावा करता है, सो कॉल्ड 5 ट्रिलियन की, 144 करोड़ की आबादी का, 56 इंची प्रधानमंत्री, माय फ्रेंड डोनाल्ड, ये कहने वाला, नमस्ते ट्रंप वाला, हाउडी मोदी वाला, उसके बारे में उसने क्या कहा सुनिएगा, आपके कान खुल जाएंगे। कहते हैं कि हम भारत को बेनकाब कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? वो भी सुबह सुबह जब आप सो के नहीं उठे थे। आप और मैं तो हो सकता है सो रहे हो, लेकिन वो तो 24 में से 20 घंटे काम करते हैं, पता नहीं सोते भी है या अध्यात्म में ही लगे रहते हैं, पता नहीं मुझे, आप हम तो कैसे जान सकते। तो 20 घंटे काम करते हैं, उनमें भी 4 घंटे जो सोते हैं उसमें शायद अध्यात्म ही करते होंगे। वो रेखा गुप्ता को बताया उन्होंने, दिल्ली के सीएम को। फिर वो कह रहे हैं कि उनसे डरकर, कोट, उनसे डरकर मोदी सरकार टैरिफ कम करने पर सहमत हो गई। ये बात आपको 56 इंची ने नहीं बताई, ये बात चाणक्य ने नहीं बताई, ये पीयूष गोयल ने नहीं बताई, ये जयशंकर ने नहीं बताई, पीआईबी के प्रवक्ता ने नहीं बताई। ये आपको कौन बता रहा है? ट्रंप। सहमत हो गई है, शब्दों पे जाइए, दे हैव एग्रीड। वाणिज्य मंत्री क्या कह रहा है? रशिया से रक्षा सौदे बंद होने चाहिए। शब्द, डिप्लोमेसी के अंदर हर शब्द, कॉमा, फुल स्टॉप, हर चीज का एक मतलब होता है। ठीक, आपने गिरवी रखा कि नहीं? ये जो जितने भी जो सुन रहे हैं ना, जो यहाँ पर अभी आएंगे तमाम, जो आत्मघाती दस्ता है उनका, वो सुनेंगे इसको, सारी बात को पढ़ भी ले, अंग्रेजी ना आती हो तो हिंदी में बता दिया मैंने। उसके बाद वो कहते हैं यहाँ पे ये शुरुआत नहीं है और ये अंत भी नहीं है। अगर रक्षा और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जाएगा, इसकी जानकारी आपको विदेश मंत्री ने नहीं दी थी। इसकी ये जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे दी थी कि नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू कम ऑन 12th and 13th फरवरी, अगर आपको याद हो तो। विदेश मंत्रालय ने नहीं दी थी। तो आपके प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, ये काम ट्रंप करते हैं।
आप किससे रक्षा सामान खरीदेंगे, ये उन्होंने बताया बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे मोदी के सामने कि F-35 हम देंगे आपको, हमें चाहिए कि नहीं उसको इस बात से मतलब नहीं, आपको लेने हाँ। F-35 हम देंगे। अब आप रक्षा सामान जो है वो रूस से बंद करने का समय आ गया है, ये वहां का वाणिज्य मंत्री बता रहा है। मोदी क्यों बिछे पड़े हैं उनके सामने, सवाल ये है। देश के हितों को गिरवी क्यों रख दिया है, सवाल ये है। मोदी की जो सोकाल लाल आंखें हैं वो क्या केवल गरीबों के लिए हिंदुस्तान में, या राजनीतिक विरोधियों के लिए, या कभी ट्रंप के लिए भी होंगी वो? अरे सांस नहीं निकाल रहे भाई, सांस नहीं निकाल रहे। जब व्हाइट हाउस में बातचीत करने के लिए गए, उससे पहले कोई बच्चा जब परीक्षा में जाता है तो होमवर्क करके जाता है। जब भी आप टैरिफ की बात करते हैं, वाणिज्य की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो अक्रॉस द टेबल में और आप बैठ के मोल भाव करते हैं। हर चीज पे पॉइंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और आइटम वाइज डिस्कशन होता है। वहां जाने से पहले जो अमेरिका की विस्की है, थर्ड रेट घटिया बourbon विस्की, उस पे आपने टैरिफ 150 से घटा के 50% कर दिया। अब ये सुनने में आ रहा है कि वाशिंगटन सेब जो है उस पर जो टैरिफ था वो 79% था, उसको 50% कर दिया है। लेकिन बात 50% पे नहीं आशीष भाई, उसको 15% पे लाने की बात है। अगर वाशिंगटन सेब का ऊपर टैरिफ अगर 15% आ गया तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल का सेब कहां जाएगा? 5500 करोड़ की इकोनॉमी है सेब के व्यापार की। वाशिंगटन का सेब आपको मिलेगा 30 रुपए किलो, कश्मीर का सेब मिलेगा आपको 90 रुपए किलो। कौन सा खरीदोगे आप? भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के कृषि उत्पादों को तहस नहस करने चल पड़े ये लोग, इनको कोई शर्म नहीं। भारत की कोई भी सरकार 1947 से लेकर 2014 तक और आज 2024 से पहले कोई सरकार मैंने यूं बिछी हुई नहीं देखी आज तक, ना सुनी इतिहास के अंदर, कभी नहीं सुनी। जब भारत अमेरिका के गेहूं पर निर्भर था तब भी भारत ने कभी अपना आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखा, अपनी शर्तों पर सब कुछ किया। अरे उस दौर में साहब, उस दौर में तो नारा शास्त्री जी का याद कर लीजिए, उस गेहूं के ही दौर में। जी हिमाचल और कश्मीर हार्ले डेविडसन बाइक 50% टैरिफ अभी है, पहले घटा दिया था, अब 40 कर दिया, और भी घटाने की बात है। जो उनका अडानी है एलन मस्क, उसकी जो टेस्ला है उस पर 110% टैरिफ लगता था, केवल 15% रह गया, केवल 15%। किसी व्यक्ति को भारत के इतिहास में 95% का रिलीफ भारत सरकार ने कभी दिया हो, मुझे उसका नाम बता दे, एक का बता दे। ये है आपकी विदेश नीति, ये है आपकी कॉमर्स नीति। और उसके बावजूद भी वो जाहिल व्यक्ति वहां जो बैठा है माफिया, उसका पेट नहीं भर रहा है। वो सुबह से शाम तक हमारे बारे में डिमीनिंग बातें करता है, इस तरीके से जैसे वो हमारा खुदा हो, जैसे वो हमारा भाग्य विधाता हो। आपको पता है परसों जयशंकर लंदन में थे, लंदन में उनसे पूछा कि आप ब्रिक्स में हो आप भी, और आप जो अल्टरनेट डॉलर की उसकी बात करते हैं, क्या नाम है आपकी करेंसी की, उस पर आपका क्या कहना है? उस भले आदमी ने, जयशंकर जिसको कैरियर डिप्लोमेट कहते हैं आप, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे जिस संगठन के आप संस्थापक हो उसके अंदर एक कलेक्टिव डिस्कशन हुआ है, आप सहमत हैं या नहीं, एक अलग पक्ष है, उसकी बात को आप बाहर आकर के इस तरीके से बताओगे कि वो ट्रंप को सूट करे। ट्रंप की लाइन, ट्रंप ने क्या कहा था मोदी की मौजूदगी में, एक ब्रिक्स है जो डॉलर के अल्टरनेट करेंसी लाना चाहते हैं, 100% टैरिफ ठोक दूंगा, दे विल कम बेगिंग, भीख मांगते हुए घुटनों पर आ जाएंगे, ब्रिक्स इज डेड। ये मोदी के सामने खड़े करके उन्होंने बात कही थी, सामने मोदी स्टेज पर थे, डायस पे थे, मीडिया के सामने थे, तब ट्रंप ने उनके सामने कहा था, मोदी की आवाज नहीं निकली थी। ये जो बातें होती है आशीष भाई, ये बार्गेनिंग की होती है डिप्लोमेसी में, कि आप ये करोगे मैं आपके लिए ये करूंगा, हर चीज गिव एंड टेक होती है। लेकिन जिस तरीके से जयशंकर देश के हितों को थाली में रख के उनको परोस रहे हैं, वो मोदी वाली तो लाइन है, जो बॉस करेगा वही चेला करेगा, उसको तो नौकरी करनी है भाई, ये इज अ ब्यूरोक्रेट, उसको देश से क्या लेना है? उसको तो ट्रेनिंग ये है कि तगड़े के सामने तो बिक जाओ और कोई कमजोर आ जाए तो उसको रगड़ दो। पाकिस्तान का नाम आती तो पिए के खाली करा लिया भाई ने, पियो के खाली करा दिया उसने, और अब ये देख लीजिए आप। तो बेसिकली जो देश की विदेश नीति है, देश की जो सारी की सारी पॉलिसीज थी, वो ट्रंप के सामने, आपने बिल्कुल सही शब्द चुना, आउटसोर्स कर दी गई, आउटसोर्स कर दिया, फ्रेंचाइजी दे दी गई है कि तुम फैसले लो, हमें बता देना बस। अच्छा, वो बताते भी, उसमें भी एक शर्म होती है कि फैसला वो लेके आपको बता दे, घोषणा आप कर दो, इतनी भी इज्जत बची रहती है।
लेकिन वो तो घोषणा भी खुद ही कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद ही घोषणा कर दी कि भारत सहमत हो गया। बताइए आप, वहां का जो वाणिज्य मंत्री है जिसकी मैंने बात की, उसने क्या कहा, हार्वर्ड लुटनिक है, उसने कहा कोट एंड कोट, आप वो खबर भी दिखाइएगा जिसमें हमने, उसके अंदर एक बॉक्स है, उसमें कहा है उसने, भारत ने रूस से भारी मात्रा में सैन्य सामग्री खरीदी है ऐतिहासिक तौर पर, जो अब खत्म होनी चाहिए। और सही मायने में अगर उसका अखबार की कटिंग दिखाइए, जो अब खत्म, अखबार की कटिंग ये नहीं, अखबार की कटिंग जो आपने पहले दिखाया था वो दिखाइए। हाँ, अब इसके बॉक्स में देखिए, बॉक्स में पढ़िए इसको, मैं उसका हिंदी में तर्जुमा कर रहा हूँ। ऐतिहासिक तौर पर भारत ने रूस से भारी मात्रा में सैन्य सामग्री खरीदी है, जो अब खत्म होनी चाहिए। इंडिया इज आई इन ब्रिक्स, यानी कि जो ब्रिक्स के देश है उनके एक शब्द लिया हुआ है, तो ब्रिक्स के अंदर आई इंडिया है, जो डॉलर को हटाने के लिए नई करेंसी लाने की कोशिश में है। ब्रिक्स के बारे में कह रहा है वो। इस तरह की चीजें प्यार और अनुग्रह नहीं बढ़ाती जो हम भारत के प्रति सोचते हैं। और वो कहते हैं डिफेंस परचेजेस फ्रॉम रशिया मस्ट एंड नाउ। भारत की जो रक्षा खरीद है रशिया से, वो अब अवश्य बंद होनी चाहिए। मस्ट एंड नाउ, मस्ट इज द वर्ड, meaning thereby that they are deciding our defense policy। यहां पर आपने ला के खड़ा कर दिया 56 इंची ने, जो डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुत्ववादी देशों के प्रति, हिंदुत्व के प्रति उनका बड़ा स्नेह है। ये स्नेह है उनका कि वो हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हमारी सामरिक नीति, सब कुछ वो तय करेंगे, वो डिक्टेट करेंगे और हम उसको नोट डाउन करेंगे। तो यहां पर आकर आप खड़े हो गए हैं और प्रधानमंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेली फोटोशूट चल रहे हैं, डेली सब कुछ हो रहा है, डेली लफाजी चल रही है। आप यहां पर आके खड़े हो गए आशीष भाई, इससे घटिया और ओछे दिन आपको जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा दावा है आपसे। किसी ने भी देश की संप्रभुता को ऐसे गिरवी नहीं रखा। अरे नेपाल के नागरिक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं आशीष भाई, और आपका विदेश मंत्री बेहद शर्मनिरपेक्षता के साथ संसद के पटल पर कह रहा है कि अमेरिका का कानून है। और बहुत सारे जाहिल जो आपकी टाइमलाइन पर आते हैं बेहुदे, वो ये कह रहे थे कि कानून तोड़ा है। तो नेपाल के लोगों ने भी तो कानून तोड़ा था, वो चार्टर्ड में कैसे आए? अरे आप नेपाल से भी गए, आप कोलंबिया से भी गए, आप मेक्सिको से भी गए, आप अच्छा किसी भी देश ने, देखिए कनाडा इमीडिएट नेबर है, उनको पता है कि अमेरिका के बिना उनका गुजारा नहीं है। उसके बावजूद जैसे ही 25% की घोषणा की टैरिफ की, ट्रूडो ने 25% की घोषणा कर दी, जबकि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज वे आउट, रिजाइन कर चुका है वो आदमी, और WTO में केस फाइल कर दिया अमेरिका के खिलाफ। चाइना करे तो समझ में आता है आशीष भाई, कनाडा आंखों में आंख डाल करके, और पहले नाम से संबोधित किया डोनाल्ड, उसने कहा ये मूर्ख समझता है, मूर्ख खुद है। सोचिए आप, और एक भारत का 56 इंची आवाज नहीं निकल रही, अमेरिका का नाम नहीं ले रहा। मैं हेमंत भाई, मैं थोड़ा सा और तथ्य भी ला करके, तथ्यों पर हम लोगों की चर्चा होती है, थोड़े और तथ्य ला के, लेकिन एक एग्जांपल देंगे। इस दौर में इस देश के वो लोग, जो ये जनरेशन है जिसको इतिहास नहीं पता है, देश का भूगोल नहीं पता है, कल्चर नहीं पता है, वो जब ये कहते हैं, नेहरू ने किया था 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा 1971 में। 7वां बेड़ा, इस 7th फ्लीट के बारे में ही बता दूं, 7वां बेड़ा ऐसा नहीं है कि कोई तमंचा लेकर के चल दिया है। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा और अग्रिम बेड़ा है, सबसे बड़ा। 1971 में जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध हुआ, वही जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, इंदिरा गांधी, 7वां बेड़ा रवाना किया 7th फ्लीट अमेरिका ने। आज की स्थिति जो हम देख रहे हैं कि वो रोज सुबह सुबह बेइज्जत कर रहा है, वो दौर था कि इंदिरा गांधी को रत्ती भर नहीं, जैसे कहते ना, इसे झाड़ देना। उस 7th बेड़े का कोई एक पैसे की परवाह नहीं हुआ, और भारत के विदेश संबंधों की देन थी कि रूस एक्टिव हुआ, और उस 7th बेड़ा को, वो 7वां बेड़ा उनका, मतलब समझ लो आपकी वैसी बेइज्जती, वो अमेरिका की बेइज्जती का दौर था कि व्हाइट हाउस में निक्सन को बेइज्जत करने से लेकर के उस 7th फ्लीट की औकात दिखा दिया इंदिरा ने कि तुम्हारे 7th फ्लीट 7वां बेड़ा भेज के हमको नहीं डरा पाओगे कि उतार दिया है हमने, मूव करा दिया है। रत्ती भर फर्क नहीं हुआ था। कभी आत्मगौरव और राष्ट्र गौरव, अगर आप लोग को समझ में आता हो ये शब्द,
तो कभी पढ़िएगा अपने इतिहास को, गौरवशाली इतिहास है वो। इतिहास नहीं कि पुष्पक विमान हमारे पास था और राफेल में नींबू बांध रहे हैं, वो इतिहास नहीं। हमारा अभी का हाल का इतिहास गौरवशाली रहा है। हम जब गुलाम रहे तब भी इतिहास गौरवशाली रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस गुलामी के दौर में हमारे देश में ऐसे ऐसे राष्ट्र गौरव थे, ऐसे ऐसे बलिदानी थे, बहुत गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास को आज कैसे कलंकित किया जा रहा है, ये देखने का दौर है। एक और स्क्रीनशॉट में दिखाता हूं। चर्चा आई है देश कहां जा रहा है, क्योंकि विश्व गुरु बन रहे हैं आप लोग। दिखाइए जरा कर्ज वाला जो लास्ट आपने दिखाया था वो दिखाइए। ये देखिए आप स्क्रीन पर, ये हमारे देश का कर्जा है। इस वक्त ये कर्ज कहां पहुंच चुका है? जब 14 में जब आज तक सभी कमजोर सरकारें आई थी, 56 इंच के आसपास भी नहीं थी, तो 1947 से 2014 तक इस देश का जो कर्जा था वो कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए था। 55 लाख करोड़। 2014 में 56 इंच आता है। 56 इंच में इस देश को विश्वगुरु बनाने के नारे बुलंद होते हैं। और 2024 आते आते 2025-31 मार्च 181,74,284 यानी 182 लाख करोड़ का कर्ज है भारत के ऊपर। 182 लाख, 55 लाख करोड़ से 182 लाख करोड़। सोचिएगा, 55 लाख करोड़ हम पहुंचे थे 47 से 2014 तक, और 14 से 24 ये तीव्र प्रगति है हमारी, 182 लाख करोड़। और अगले साल 12 महीना और 12 महीने बाद ये 197 लाख करोड़ होगा। 196,78,772 यानी 197 लाख करोड़ होगा। हेमंत भाई, ऐसी अद्भुत ग्रोथ, कर्ज में हमारी आने वाली पीढ़ियां, बच्चे सब कर्ज में आकंठ डूबे होंगे। आशीष भाई, जो आप इतने बड़े बड़े फिगर्स बता रहे हैं ना, ये येल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये उनके लिए है। जो समझने वाले लोग हैं उनके लिए। ये जो सारी भक्त से ना, ये जो सारी ट्रोल आर्मी, ये जो सारी आईटी सेल, और ये एक खास तरह का जो इकोसिस्टम है जिसके नेतृत्व स्वयं 56 इंची कर रहे हैं, वो सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट हैं। उनको ये फिगर समझ में नहीं आते, माफ कीजिएगा। जो 1947 से 2014 की आप बात कर रहे हैं, उसमें 55 लाख करोड़, और केवल 10 साल में 127 लाख करोड़, 2.5 गुना। और उसका नेट आउटकम क्या? कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो मनमोहन सिंह कहते थे, जिनके राज में एवरेज ग्रोथ जो जीडीपी की थी वो 8.2 थी, आज वो 6 पे टिकी हुई है। और वो भी सारे फर्स्ट फिगर्स है, सारे मैनिपुलेटेड फिगर्स है। उसके बावजूद भी आपने देखा, जब न्यूक्लियर डील हो रही थी, जो यूपीए की सरकार थी, वो उन्होंने कुर्बान कर दी थी लगभग डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो न्यूक्लियर डील को लेकर के उन्होंने जिद पकड़ ली थी कि अपनी शर्तों पे करूंगा। और चूंकि बराक ओबामा उनको गुरुजी मानते थे, वो गुरुजी भाई अमेरिका में पढ़ाया था उन्होंने, ऑक्सफोर्ड में, तमाम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया था। तो वो कहते थे कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ये कितनी बार बराक ओबामा ने कहा, खुद गुरुजी कहते थे। या तो शेर को बताना पड़ता है कि मैं शेर हूं, शेर को बताना पड़ता है, उसके चेलों को बताना पड़ता है कि शेर आ गया। अभी जब वहां गए वनतारा के अंदर, जो हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे, तो बीच में शूट इस तरीके से किया गया कि जैसे ये शेर के साथ अटकेलियां खेल रहे हो, और उसमें शीशा नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैं भी हैरान था कि वो शीशा कहां चला गया भाई बीच का। ऐसा तो कोई ना समझ और ट्रेंड शेर नहीं होगा जो प्रधानमंत्री के स्पीच अलाउ कर दे। तो बाद में पता लगा वहां बहुत मजबूत शीशा था और वो फोटो ऑप क्रिएट की गई थी। तो आप करते रहिए, ट्रंप क्या कर रहा है आपके साथ? वो तो शेरों के साथ अटकेलियां कर रहे हैं, वो तो अजगर को उठाए खड़े थे, वो तो तमाम चीजें कर रहे थे। उनको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं। उनको हिंदुस्तान की आर्थिक नीति, सामरिक नीति, विदेश नीति, ना उनको इसकी स्पेलिंग पता है, ना उनको इस बात से कोई मतलब है, ना उनको राष्ट्रीय हित से कोई मतलब है। उनको एक खास तरह की ऑप्टिक्स क्रिएट करनी है जो उनके भक्तों को सेटिस्फाई रखे। क्यों? क्योंकि उनके भक्तों को ये जो आपके फिगर्स लेके घूमते रहते हो आप, 195 लाख करोड़, 182 लाख करोड़, उन्होंने क्या लेना है? उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, एक घटिया टिप्पणी लिखने के 2 रुपए मिल रहे हैं ना, 1.5 रुपए, जो भी आप रेट आजकल रिवाइज हो गया, नहीं पता नहीं मुझे। तो
उसके एक एक आदमी 10-10 टिप्पणियां करता है, एक एक आदमी, और उसकी सारी स्पेलिंग गलत होती है, सारी स्पेलिंग गलत होती है, कोई तथ्य का नहीं पता होता उसको। नक्शे में ना यूक्रेन का पता है, ना अमेरिका का पता है, भारत में पटना का भी नहीं पता उसको। लेकिन उसको एक टास्क दिया गया है कि देखो जी मैंने इतने ट्वीट कर दिए, स्क्रीनशॉट भेज दिए, शाम को पेटीएम से पैसे ले लेते हैं। जिस देश में ये वर्ग तैयार किया जा रहा हो, अब सोचिए उस देश का क्या होगा। और अकेला एक व्यक्ति है हिंदुस्तान के इतिहास में जिसने हिंदुस्तान में नागरिक पैदा करने की बजाय पढ़े लिखे नागरिक, सभ्य नागरिक, प्रोग्रेसिव नागरिक कौन पैदा किए? अंधभक्त पैदा किए। हिंदुस्तान में कितने प्रधानमंत्री हुए आज तक? अंधभक्त किसी ने पैदा नहीं कीजिएगा, माफ कीजिए। कोई कुपंड सेना नहीं बनाई, कोई व्हाट्सएप विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाए जो चाणक्य बड़े दावे के साथ कहते ना कि हमारे इतने लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसमें इतने करोड़ सदस्य हैं, और उनमें क्या आता है वो आप देख लीजिए। तो सवाल आशीष भाई क्या है कि जिन लोगों को, जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, जो उधार के सिंदूर से कभी सरदार पटेल को अपना बना लेते हैं, कभी महात्मा गांधी को अपना कहने लगते हैं, फिर उन्हीं का कोई चेला महात्मा गांधी की तस्वीर पे गोली चलाने लगता है, फिर वो कहते हैं मैं इनसे कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, फिर उसको टिकट मिल जाती है। आप सोचिए ये किस तरह के कैरेक्टर है। जो लोग अपनी धर्मपत्नी को साथ नहीं रख पाते, जो 2-2 चुनाव 3-3 चुनाव लड़ जाते हैं, ये नहीं बताते कि मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वो कहते हैं कि आई एम ए मैरिड। उसमें मैरिड हूं ना, तो सेपरेटेड का जिक्र है, ना डाइवर्सिटी का जिक्र है, ना कुछ जिक्र है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता में कौन सा वो है कि मैरिड हूं तो धर्मपत्नी का है भाई? बताइए आप। और वो देश की महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सोचिए आप, महिला दिवस की सबसे महिलाएं उनके ट्विटर हैंडल को ऑपरेट कर रही है। बताइए क्या हो जाएगा? आपका महिलाओं के प्रति नजरिया क्या है? भाजपा शासित सरकारों ने महिलाओं के लिए क्या किया है? आज महिला दिवस है, मैं ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि उनकी सिक्योरिटी भी महिलाएं देखेंगी, उनका ये, अरे भाई इस प्रतीकात्मकता से कुछ नहीं होने वाला। इवेंट, प्रतीकात्मकता नहीं है, इवेंट। एक ऑप्टिक्स क्रिएट कर दिया आपने। उस ऑप्टिक्स से क्या निकलेगा? भाजपा शासित प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा कि महिलाएं चुनी गई और उनके पतियों ने शपथ ले ली। महिलाएं चुनी गई, अभी कल आज की खबर है तमाम अखबार में। हाँ खबर है, पति शपथ ले रहे हैं, सरपंच पति। महिला दिवस पे ये खबर छप रही है। तो कितना सशक्तिकरण करोगे भाई? और महिलाओं का इन्होंने काट ढूंढ ली, बेचारी गरीबी में है, अभाव में है। तो हर एक जगह पे चुनाव में क्या करो कि कहीं पे 1000 रुपए दे देंगे, कहीं 1500 दे देंगे, कहीं 2000 दे देंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जबरदस्ती चुनाव टलवा करके 3 महीने की एडवांस किस्तें जमा दे दी महिलाओं को। जैसे ही परिणाम आया, जितनी महिला लाभार्थी थी उनको घटा के आधा कर दिया। वही जो किसान निधि के साथ किया था। पूरे देश की महिलाओं में जहां जाते हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश में क्या था कि होली पे उस पर 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। दे दिया क्या? चुनाव दोबारा आने वाला है भाई, 2 साल बचे, दे दिया। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने एक स्टेट में 500 रुपए का सिलेंडर दे दिया। हरियाणा में भी कह के आए थे, राजस्थान में भी कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं आपको कि पूरे देश में तो सत्ता तो आपकी है ना विश्वगुरु, छप्पर इंची तो आप हो ना, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपके अंडर है ना। स्टेट वाइज क्यों कर रहे हो? पूरे देश को कर दीजिए, आप तो देश के प्रधानमंत्री है भाई। पूरे देश की महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर कर दीजिए। मेरे को और आशीष को 1000 रुपए का दे दीजिए, कोई बात नहीं, उनको तो दे दीजिए 500 का, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन और उसके बावजूद ट्रॉल सेना, उसके बावजूद ये जो इकोसिस्टम, इतनी बेइज्जती जो अमेरिका ने अभी तक हिंदुस्तान की है, मेरी नॉन हिस्ट्री में जहां तक मैंने जब तक पढ़ा है, किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की इस तरह की भाषा भारत के प्रति कभी नहीं रही। चाहे हम लड़ाई में भी थे उस देश के साथ, तब भी ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करते। हर रोज वो व्यक्ति डे इन एंड डे आउट। और अब हालत देखिए, अभी तक ट्रंप कर रहा था, अब उसके वाणिज्य मंत्री की औकात हो गई है कि वो हमें बता रहा है कि रशिया से सामान नहीं खरीदना है रशिया का। दे विल डिक्टेट, वी विल फॉलो। क्या विदेश मंत्रालय ने रिएक्ट किया? क्या वाणिज्य मंत्रालय ने रिएक्ट किया? पीयूष गोयल अमेरिका में ही है, ये जिम्मेवारी किसकी थी? वो बताते वो नहीं बता रहे। वही लोग, अमेरिका वाले लोग बता रहे कि हमने इनको ये कहा है कि अमेरिका रशिया से सामान खरीदने का समय खत्म हो गया, बंद कीजिए इसको। इससे जो बुरा वक्त था हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी का कभी नहीं आया। इट्स अटर फेलियर, इट्स ए ब्लेटेंट फेलियर, हिस्टोरिकली लो। और ऐसी चीज पे अगर कोई और देश होता ना, मैं आपको बताता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर ऐसा किसी देश की संप्रभुता पे हमला किया होता किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने, अभी तक उस देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस्तीफा हो गया होता।
मोदी मस्ट स्टेप डाउन henceforth. हाँ, या तो ट्रंप को जवाब दे उसी भाषा में कि हु आर यू टू एक्सपोज अस, और नहीं करते जाइए, हम आपसे डील ही नहीं करते, टैरिफ छोड़िए आप। और हो क्या रहा है, नीति आयोग ये कह रहा है, नीति आयोग जो मोदी के लगाए हुए टट्टू है, वो ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया कि कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाया जाए। किस लिए टैरिफ लगाया था? कि हिंदुस्तान का किसान बचा रहे, किसान बचा रहे, हिंदुस्तान की खेती बची रहे, इसलिए प्रोटेक्शनिज्म करते हैं। हम विकासशील देश है, हमारी खेती हमारी बैकबोन, उसके बावजूद वाशिंगटन सेब पे ये कर दोगे, बाकी चीजों पे ये कर दोगे, सब कुछ वहां से आएगा, तो यहाँ का किसान कहाँ जाएगा? यहाँ की पोल्ट्री कहाँ जाएगी? यहाँ की जो एनिमल हस्बेंड्री है वो कहाँ जाएगी? इनको परवाही नहीं, कुपड़ों को लगे पड़े भक्ति। सब मैं आपने बता ही दिया, सारा आंकड़ा सेब से लेके सब तबाह होने के कगार पर है। और किस बात का, जो आपने कहा अब तक वाकई किसी और देश में होता, कोई और देश, उसका राष्ट्राध्यक्ष, उसका प्रधानमंत्री अगर ऐसे घुटने टेका होता तो उस देश में इस्तीफा हो गया होता, जनता के दबाव में इस्तीफा हो गया होता। लेकिन हमारे यहाँ जनता सड़कों पर होते, अब तक जनता के दबाव में इस्तीफा हो चुका होता। लेकिन हमारे देश में यहाँ पर भी जनता, राजा मस्त है, जनता बेफिक्र है, जनता बेफिक्र है एकदम। और मैं और एक बात कह दूं, बहुत सारे लोग कहेंगे, कुछ ऐसे हैं लिखते हैं कमेंट में कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वो किसी को भी झुका सकता है। मतलब अमेरिका की तारीफ करने लगे सब। उनको ये जाहिलों को नहीं पता है, जाहिल कह रहा हूं, जाहिल, फिर सुन लो, उनको ये नहीं पता है। और बहुत कहते हैं ना कि ये तो भाजपा विरोधी, इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, और प्रधानमंत्री थे, पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिका को भनक नहीं लगी थी कैसे कैसे किया था, उसके किस्से तो अलग है कि कैसे वो विस्फोट किया और कैसे जो है मतलब झांसा दिया अमेरिका के सारे इंटेलिजेंस को। उसके बाद जब दुनिया के सामने आ गया कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया है, तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए। उन प्रतिबंधों से बेफिक्र अटल, इसीलिए कहता हूं, कोई कहे मुझसे 10 बार नमन करूंगा, 10 बार नमन करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी को बतौर नागरिक इस देश के। उसी अमेरिका के, वो अमेरिका अभी 3 दिन पहले नहीं शक्तिशाली हुआ है, 20 जनवरी के बाद हो गया शक्तिशाली एक है। अब तो उसकी शक्ति छीण हो रही है, वो बेइज्जत हो रहा है दुनिया भर में, छोटे छोटे देश बेइज्जत कर रहे हैं। उस दौर में अमेरिकी प्रतिबंधों को डस्टबिन में डाल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि हम अपने देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, अपने देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए हम झेल लेंगे प्रतिबंध, जाओ। क्या बिगड़ा? उसी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई नींव डली, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या क्या इंफ्रा की योजनाएं आई। अमेरिकी प्रतिबंधों में क्या भीख मांग रहा था देश? देश गौरवशाली था। चुनाव 2004 में हार गई एनडीए, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए, वो बात अलग था। लेकिन इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी योजनाएं थी कि उसी की वजह से वो साइनिंग इंडिया और क्या जो है दुनिया भर के नारे आए, उस नारे में और 5 स्टार कल्चर में डूब गए, बात अलग थी, वो अलग किस्सा है। लेकिन वो था ना भारत का आत्मबल। यहाँ पे जो भाषा इस्तेमाल कर रहा है दुश्मन देश वाकई कभी नहीं किया है। हमारा दुश्मन देश भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हमारे साथ नहीं किया। लेकिन खैर, दौर ऐसा है। मुबारक हो आपको, रोज रोज सुबह का ये नाश्ता बेइज्जती का, मुबारक हो, कीजिए नाश्ता, सेहतमंद बनिए आप। इस देश की, राष्ट्र की कभी परवाह हो। एक कांग्रेस में तो एक शख्स था जिसने इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया बोला था। एक शख्स था, एक नाम था। आज इस देश में और उस पार्टी में, पार्टी तो पूरी की पूरी पार्टी ही कहती है मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। और ये भी चल जाए, मोदी इज ग्रेटर देन इंडिया, वो इक्वल टू था, वो ग्रेटर देन हो गया है गणित में जो लगाते हैं, मोदी इज ग्रेटर देन इंडिया। तो मोदी इज ग्रेटर देन इंडिया हो गया, तो फिर इंडिया, फिर ये भारत हमारा नहीं बचा। न इसका सम्मान, जब मुल्क का सम्मान नहीं होता है तो फिर मुल्क क्या रह जाता है, कुछ नहीं होता है। इजाजत दीजिए, फिर कल मिलेंगे। हमारे साथ हेमंत अत्री जी होंगे और कार्यक्रम में ही होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।